इसी चैप्टर में हमें इंडिफरेंस पॉइंट के हिसाब से भी हम एक ऑप्शन निकाल सकते हैं। ये एक डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इंडिफरेंस पॉइंट होता क्या है? ये ईवीआईटी का वो लेवल है जहां पर अर्निंग पर शेयर दोनों ऑप्शन में सेम हो। मतलब हमें बोला जाता है ना कि आप या तो डिवेंचर इशू कर दो या इक्विटी शेयर इशू कर दो, ऐसे दो ऑप्शन है। तो हम डिवेंचर इशू करें या इक्विटी शेयर इशू करें, उन दोनों में ही अर्निंग पर शेयर सेम आए, ऐसा कब होगा? कितनी ईबीआईटी होनी चाहिए कि दोनों पर सेम आएगा? उसे इंडिफरेंस, इंडिफरेंस मतलब दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, सेम। तो हम ऐसा करने के लिए ईबीआईटी निकालते हैं। ऐसी ईबीआईटी जिस पर दोनों में ईपीएस सेम हो उसे क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस पॉइंट। इससे डिसीजन कैसे लेंगे वो अभी मैं सिखा दूंगा। पहले हम इंडिफरेंस पॉइंट निकालना सीखेंगे, उसके बाद उससे डिसीजन कैसे लेंगे ये मैं अभी आपको क्वेश्चन की हेल्प से ही समझाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 18 की हेल्प से। लेकिन मैं आपको पहले ये सिखाता हूं कि इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे कैसे। अर्निंग पर शेयर कैसे आता है? देखो, हम लोग ईबीआईटी में से क्या लेस करते हैं? क्या आ जाता है? अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर इसमें से क्या लेस करते हैं? क्या आ जाता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर इसमें से लेस करते हैं प्रेफरेंशियल डिविडेंड। क्या आ जाता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स। इसे डिवाइड करते हैं हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारा ईपीएस आता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 उन दोनों में सेम आएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 और 2 में जो सेम है वो दो चीजें सेम है, ईवीआईटी सेम है बस। इसके अलावा दोनों ऑप्शन के अंदर, जैसे ऑप्शन नंबर 1 में इंटरेस्ट अलग हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 का इंटरेस्ट अलग हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 का टैक्स अलग हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 का टैक्स अलग हो सकता है। रेट नहीं, अमाउंट। रेट तो सेम ही रहेगा, चाहे आप लोन लें चाहे आप इक्विटी शेयर, टैक्स रेट तो सेम ही रहेगा। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का अमाउंट चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन में ईबीआईटी सेम रहेगा और ईपीएस भी सेम रहेगा, बाकी सब चीजें चेंज हो सकती है। अब इसी को ईबीआईटी में से क्या लेस कर रहा हूं मैं? इंटरेस्ट, है ना। अगर हम मुझे आफ्टर टैक्स निकालना है तो मैं 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। फर्स्ट सिचुएशन में टैक्स रेट दोनों में सेम है, इसलिए टी में 1 नहीं लिख रहा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नंबर 2 ऑप्शन में और नंबर ऑफ शेयर्स। तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे एक्सेप्ट ईबीआईटी, क्योंकि ये निकालना है। तो ईबीआईटी जो आएगा निकल के इस फॉर्मूले से, उसे हम इंडिफरेंस पॉइंट बोलेंगे, और उससे डिसीजन कैसे निकालेंगे वो अभी हम देख लेंगे। तो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है यहां पर, सेम जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की हेल्प से हम समझेंगे कि आगे हम पहले इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, फिर इसके हिसाब से डिसीजन कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कंपनी को 30 लाख रुपए की जरूरत है। पहला ऑप्शन है इक्विटी शेयर इशू करें, दूसरा ऑप्शन है 50% इक्विटी 50% डेट, और डेट का इंटरेस्ट रेट 10% होगा। इक्विटी शेयर 100 रुपए का एक है, टैक्स रेट 50% है। हमें बताइए फाइनेंसिंग ऑप्शन इंडिफरेंस पॉइंट अप्रोच से क्या हो। अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में ईवीआईटी दिया नहीं है। अगर ईबीआईटी नहीं दिया तो हमने जो पहले सीखा है, पहले अभी तक हमने क्या सीखा, या तो ईपीएस के बेस पर या मार्केट प्राइस के बेस पर। उसके लिए हमें स्टार्टिंग चाहिए ईबीआईटी, तो ईबीआईटी दिया ही नहीं तो स्टार्ट कैसे करो। तो ईबीआईटी नहीं दिया तो इंडिफरेंस पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस क्वेश्चन में नहीं कहा होता ना कि विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस, तो भी हमें यही करना पड़ता क्योंकि ईबीआईटी क्वेश्चन में दिया ही नहीं। अब कैसे निकालेंगे उसके लिए मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यूज। कैसे पुट करें? ईबीआईटी हमें नहीं पता तो क्या लिखूं? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। पहला ऑप्शन क्या है?
100% इक्विटी, पहला ऑप्शन क्या है, तो उसमें इंटरेस्ट तो जीरो हो जाएगा, तो माइनस इंटरेस्ट जीरो लिख देता हूं। 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट कितना, 50%, 50% टैक्स रेट हो गया। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जीरो है, कुछ है ही नहीं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 30 लाख रुपए चाहिए और एक शेयर 100 रुपए का है। आपको कितना पैसा चाहिए, 30 लाख, एक शेयर 100 रुपए का है, कितने शेयर हो गए, 30,000, ठीक है, इक्वल टू ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट, आधा पैसा लोन से आ रहा है आधा इक्विटी से, तो आधा लोन से 30 लाख का, आधा 15 लाख लोन आ रहा है। आपको कितना पैसा चाहिए, आधा लोन 15 लाख, और लोन का इंटरेस्ट रेट 10%, 15 लाख का 10%, 1,50,000, ठीक है भैया। 1 माइनस 50% माइनस 0 डिवाइड बाय आधे शेयर है, तो अब 15,000 शेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को छोड़कर अब ये आ गया, हमारा काम यहां से स्टार्ट हो गया। तो ईवीआईटी माइनस 0, तो ईवीआईटी होगा, और ये ऑप्शन ए और बी एक साथ कर लो भैया, ये तो इक्वल टू अर्निंग पर शेयर दोनों में बराबर हो उसे ही इंडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो सर ऑप्शन बी में तो पूरा 30 लाख नहीं होगा नंबर ऑफ शेयर, लोन आधा लोन है, आधा इक्विटी शेयर है। अगर आप 30 लाख का लोन इक्विटी शेयर इशू कर दोगे तो लोन क्या करोगे आप, नंबर ऑफ शेयर 30 है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, इक्विटी शेयर 100%, इक्विटी शेयर कितने के, 30 लाख के। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 50% इक्विटी शेयर, तो इक्विटी 15 लाख के और डेट 15 लाख का, टोटल 30 लाख रुपए हमें चाहिए, ठीक है भैया, है। अब नंबर ऑफ शेयर ये कितने हैं, 30,000 आप कह रहे हो ये भी 30,000 है, टोटल सर, टोटल हाँ ये टोटल, ये दोनों का टोटल, दोनों का टोटल, ये शेयर है इक्विटी, ये शेयर है, ये डेट है, लोन है भैया, ये लोन। इक्विटी शेयर कितने हैं, 15 लाख, तो फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ डिवेंचर ऐड कर दोगे उसमें, डिवेंचर थोड़ी ना ऐड कर दोगे इक्विटी शेयर में, यार इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, डिवेंचर पे तो इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं। ईवीआईटी माइनस 0, तो 0 माइनस 0 लिखूं क्या, नहीं, इंटू 1 माइनस 50%, 50/100 मतलब 0.5, 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5, 0.5 माइनस 0 लिखूं क्या, नहीं, डिवाइड बाय 30,000 इक्वल टू ईवीआईटी माइनस 1,50,000 इंटू ये भी 0.5 हो गए, डिवाइड बाय 15,000, ठीक है भैया, कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इसकी इससे, इससे इससे, ठीक है, इसका मतलब आमने सामने वाले एक दूसरे के डिवाइड में आ जाते हैं, डिवीजन हो जाता है। जब 15,000 ऊपर आएगा, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये, जब ये 15,000 यहाँ ऊपर आ जाएगा तो 15,000 और 30,000 आपस में कट हो जाएंगे, तो इसलिए मैं यहीं से ही कट कर देता हूं इसको, बजाय इसे ऊपर भेजूं। ये 15,000 और 30,000 को कट कर दिया मैंने आपस में, क्यों कर सकता हूं, क्योंकि और कुछ प्लस माइनस में नहीं है,
और ये भी आपस में कट हो जाएंगे 0.5 क्यों? क्योंकि और कुछ प्लस माइनस में आपस में नहीं है। क्लियर? या इसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर आपका हाथ ज्यादा तंग है मैथ में तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं 0.5 EBIT अपॉन 30,000, है ना? और ये 15,000 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 0.5 इधर डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू EBIT माइनस 1,50,000। अब ये 0.5 से 0.5 कट गया क्योंकि कोई प्लस माइनस नहीं है और इससे ये कट गया। क्लियर? कोई टेंशन? तो बचा क्या है? EBIT अपॉन 2, तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो EBIT इक्वल टू 2 EBIT माइनस 3 लाख। 2 की दोनों में मल्टीप्लाई होगी ना, दोनों में मल्टीप्लाई होगी 2 की, और ये इधर आपस में ये EBIT को भिड़ा दें, ये EBIT 2 EBIT ये इधर जाके माइनस और इधर जाके प्लस। मैं ऐसा लिख रहा हूं जैसे आपको बिल्कुल मैथ कुछ नहीं आती उस हिसाब से। तो 2 EBIT माइनस EBIT इक्वल टू 3 लाख, तो EBIT इक्वल टू 3 लाख। तो EBIT 3 लाख होगी तो दोनों सिचुएशन में EPS सेम आएगा, मतलब दिस EBIT इज इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर 3 लाख की EBIT होगी तो चाहे इक्विटी शेयर इश्यू करो, चाहे डेट और इक्विटी इश्यू करो, आपका EPS सेम आएगा दोनों सिचुएशन में। अब हमें इसका डिसीजन कैसे लेना है, ये तो हमारा इंडिफरेंस पॉइंट आ गया। अब डिसीजन कैसे लेना है वो समझने की बात है। सबसे जरूरी डिसीजन ये होगा कि फ्यूचर में या तो 3 लाख से कम लेस देन 3 लाख EBIT होने की उम्मीद होगी, या मोर देन 3 लाख EBIT होने की उम्मीद होगी, या एग्जैक्टली 3 लाख। अगर एग्जैक्टली 3 लाख होने की उम्मीद है फिर तो आप चाहे इक्विटी इश्यू करो चाहे 50-50 इश्यू करो, सेम ही बात है। लेकिन अगर 3 लाख से कम कमाई होने की उम्मीद है तो क्या करें, और 3 लाख से ज्यादा उम्मीद है तो क्या करें, यही हमें समझना है। इफ एक्सपेक्टेड EBIT इज लेस देन इंडिफरेंस पॉइंट और इफ एक्सपेक्टेड EBIT इज मोर देन इंडिफरेंस पॉइंट, देन डिसीजन टेकिंग प्रोसेस क्या होगा। इंडिफरेंस पॉइंट में दोनों में कमाई बढ़िया बराबर है। अगर आपके एक्सपेक्टेड EBIT इंडिफरेंस पॉइंट से कम होने की उम्मीद है तो हालत खराब है आपकी। ब्याज कहां से दोगे, इंटरेस्ट कहां से दोगे, इंटरेस्ट नहीं दिया तो घर के बाहर लड़ाई झगड़ा, दुकान के बाहर, बिजनेस के बाहर रोजाना पैसे लेने के लिए इंटरेस्ट चाहिए, बहुत झंझट हो जाएगा। तो अगर आपकी उम्मीद है फ्यूचर की EBIT इंडिफरेंस पॉइंट से कम होने की उम्मीद है तो आपको चूज करना है ऑप्शन हैविंग लोअर लिवरेज। लिवरेज बोलते हैं लोन वगैरह हो उसको कम करो, लोअर फाइनेंशियल लिवरेज। आप लोन को कम से कम करो, इसका मतलब लो डेट, हाई इक्विटी। इक्विटी ज्यादा रखो, इक्विटी शेयर कैपिटल ज्यादा रखो और इंटरेस्ट या लोन कम रखो। रीजन कि भैया इक्विटी कमाई नहीं हुई, इक्विटी शोल्डर कुछ मांगेंगे थोड़े ना आपसे, लेकिन अगर कमाई कम हुई लोन पर इंटरेस्ट तो मांगेंगे वो। तो जिसमें लो इंटरेस्ट है वो वाला ऑप्शन चूज करो, या तो इंटरेस्ट हो ही ना या कम इंटरेस्ट, है ना। और अगर आपके पास 3 लाख से ज्यादा कमाई होने की उम्मीद है तो इसका मतलब आप ब्याज तो बड़े आराम से दे पाओगे, कोई टेंशन ही नहीं है। और ब्याज हमेशा सस्ता होता है, रिस्क ज्यादा है लेकिन होता सस्ता है। तो अगर आपकी ज्यादा कमाई है इंटरेस्ट से तो क्या लो, हाई इंटरेस्ट, ज्यादा इंटरेस्ट हो, हाई लोन जिसमें ज्यादा लोन हो, ज्यादा डिवेंचर हो, वो वाला ऑप्शन चूज करो।
तो अगर इंडिफरेंस पॉइंट से कम कमाई होने की उम्मीद है तो लो रिस्क, लो रिस्क वाला ऑप्शन, मतलब लो डेट लो इंटरेस्ट वाला ऑप्शन। और अगर इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा होने की उम्मीद है तो इस क्वेश्चन में हम क्या आंसर बताएंगे? हम इस क्वेश्चन में क्या बताएंगे? हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से इफ, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कमाई क्या है, हम क्या कहेंगे? इफ एक्सपेक्टेड EBIT will be less than 3 लाख। अगर एक्सपेक्टेड EBIT 3 लाख से कम है तो क्या ऑप्शन चूज करोगे बताओ? कौन सा ऑप्शन है वो? 10% ऑप्शन 1, गो फॉर ऑप्शन नंबर 1, 100% इक्विटी, है ना? और if expected EBIT will be more than indifference point, that is 3 lakh, then option number 2, 50% equity, 50% debt, ये वाला ऑप्शन। ये इंडिफरेंस पॉइंट वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा। रीजन क्या है? जो हमने अभी तक हमने कैलकुलेशन करी उसमें केवल एक ही EBIT के लेवल पर हमारा आंसर आता है, और EBIT लेवल एग्जैक्टली हम पता लगा नहीं सकते। कई बार इसमें एक रेंज आ रही है भाई, अगर हमें उम्मीद है, हमें कंफ्यूजन है EBIT पता नहीं 5.5 लाख होगी, 6 लाख होगी या 7 लाख होगी, लेकिन 5.5 लाख, 6 लाख या 7 लाख ये हर एक EBIT 3 लाख से ऊपर ही आ रही है, तो हमारा हर एक केस में एक ही आंसर होगा। और अब तक हमने जो पहले ऑप्शन आंसर निकाले उसमें हर EBIT पे अलग आंसर आता है, तो ये उस लिहाज से अच्छा है। क्वेश्चन में हमें EBIT का लेवल नहीं दिया तो भी हमें यही करना है। अब मैं आपको ये पढ़वाता हूँ थ्योरी में क्या लिखा है, जो मैंने उस समय इसलिए नहीं पढ़वाया, उस समय आपको समझ में नहीं आती बात, ये थ्योरी में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? टू मेक ए डिसीजन चूज ऑप्शन हैविंग लोअर फाइनेंशियल रिस्क इफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर EBIT इज लोअर देन indifference, and choose option having higher financial risk if expected EBIT is more than indifference। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये इंडिफरेंस पॉइंट था, अच्छे से समझ में आया।